हेलो प्यारे दोस्तों, माय नेम इज विक्रम कुमार एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 है हमारा ग्रुप थ्योरी का। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों इसके बारे में लर्न करा था कि ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को किया था। दोस्तों अब आप DU PhD के एंट्रेंस तो हो रखे दोस्तों, अब आप लोग लग जाइए बिल्कुल CSIR UGC नेट पे फुल्ली, ठीक है, और गेट वगैरह पे, क्योंकि अब तो डायरेक्ट दोस्तों फतह करने वाली बातें होनी चाहिए। देखिए दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लर्न करा था कि व्हाई दिस ग्रुप सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन दोस्तों उसके पास या तो एलिमेंट वन ऑर्डर का होता है या इन्फिनिटी ऑर्डर का होता है। वन ऑर्डर का दोस्तों कौन होता है? आइडेंटिटी जो होता है दोस्तों ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली ऑर्डर वन, और मैंने उसके बियॉन्ड बातें करी थी कि जो भी दोस्तों एलिमेंट हमारा रह गया दे आर कंटेनिंग एग्जैक्टली इनफाइनाइट ऑर्डर। सेम क्राइटेरिया दोस्तों हमने इस 4 के लिए अप्लाई करा था। सो यू कैन सी दिस इज टाइप नंबर 1 हम लोगों ने करा। फिर हम लोगों ने ये करा था दोस्तों कि जेड स्टार जो होता है दे आर कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट 1 एंड -1। 1 बीइंग एन आइडेंटिटी दोस्तों हमेशा क्या रखता है? ऑर्डर 1 रखेगा, और उसके बाद दूसरा एलिमेंट है -1, दे आर कंटेनिंग, है ना, -1 इंटू -1 करेंगे दोस्तों। हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन क्या है दोस्तों? मल्टीप्लीकेशन। सो ऑर्डर ऑफ -1 शुड बी 2। सो जेड स्टार कंटेनिंग एग्जैक्टली ऑर्डर 1 एंड 2। फिर दोस्तों क्यू स्टार के पास में हमने दोस्तों अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हमने बहुत अच्छे से इस चीज को रखा है कि why q star dot with respect to this binary operation the possible order of the elements should be that दोस्तों क्या क्या हो सकता है? 1 to n। और दोस्तों उसके बाद जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था r स्टार विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, है ना दोस्तों। इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि है ना कि इसके ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है दोस्तों। सेम क्राइटेरिया लगाइएगा दोस्तों कि 1 का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा, बीइंग आइडेंटिटी -1 का ऑर्डर 2 हो जाएगा, एंड द रेस्ट एलिमेंट कंटेन्स एग्जैक्टली द ऑर्डर इन्फिनिटी, है ना। तो उस टाइप से हम लोगों ने इसके बारे में वर्क करा था। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर का कुछ हाईलाइट है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं, यहां तक तो हो गया दोस्तों। आप बोलिएगा कि क्या बच रहा है सर? सो दोस्तों हमारे पास ये है C स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये तो C पॉजिटिव के, है ना, ऑर्डिनरी एडिशन के कोरस्पॉन्ड हो गया था दोस्तों। चाहे BSc हो, MSc हो, CSIR नेट, गेट, IIT जेम, जितने भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है PGT तक में दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली दोस्तों मोर ओवर BPSC में ये क्वेश्चंस डाला जाता है, मेंस में UPSC में क्वेश्चंस डाला जाता है। सो डेफिनेटली दोस्तों इसका जो लेवल है यहाँ से बहुत ऊपर होने वाला है। ये रख लीजिए आप लोग, इस सब में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को डेप्थ टच देने का दोस्तों। तो यहाँ से डेफिनेटली आप लोग अच्छे से समझते जाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जिनका भी दोस्तों मैथमेटिक्स ऑप्शनल होगा उसके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा कि UPSC BPSC में भी। दोस्तों देखिए क्या था कि ग्रुप, हमने ग्रुप लिया C स्टार। C स्टार का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से 0 हटा दीजिए, सारी एंट्रीज रहेगा, और उसके अंदर हम लोगों को क्या सर्च करना है कि एलिमेंट जो होगा दोस्तों उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। दोस्तों इस चीज को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर कुछ पजल टाइप का आपने नोटेशन ले लिया है। तो इसके लिए मैं एक बात है आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डी मोइरस थ्योरम लर्न करा होगा। डी मोइरस थ्योरम भी बोला जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के उससे वाकिफ है तो डेफिनेटली दोस्तों सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। तो वहां पे क्या है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन e टू द पावर आयोटा थीटा टाइप का करते हैं, जिसको e टू द पावर आयोटा 2 k प्लस, है ना, थीटा अपोनेंट टाइप का लिखते हैं, एंड k रनिंग ओवर 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहाँ पे होना है। नाउ यहाँ पे क्या है, बेसिक चीज क्या है दोस्तों कि पहले हम लोग दोस्तों जैसे हमने C स्टार लिया, है ना, तो जैसे इसका बेसिक क्राइटेरिया है कि दोस्तों हम लोग जिस एक एलिमेंट लेके, पर्टिकुलर एक एलिमेंट लेके चेक करना चाहते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग जनरलाइज कर देंगे अलग अलग केस पे। अभी तो ये देखा जाए तो दोस्तों ये nth रूट ऑफ यूनिटी, या आप कह लें कि साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल के थ्रू ये लोग डिसाइड करना चाहता है
कि बताइए एक मतलब एक फॉर्मेट लेके हम लोग काम करना चाहते हैं कि और देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, है ना, कि दोस्तों उसके बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है हर एक एलिमेंट के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जनरलाइज कर देंगे। तो आराम से ठंडे दिमाग से इसको देखते जाइए। और दोस्तों मैं इसको बहुत ईजी वे में एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए कहता है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है सी स्टार, ओके, तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकता है। तो आराम से ठंडे दिमाग से देखते हैं कि दोस्तों कहता है कि चलिए ठीक है, हमने क्या करा कि दोस्तों एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है 1 टू द पावर 1/n। n कुछ भी हो सकता है, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, जितना भी रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हैं कि n का वैल्यू दोस्तों अगर 1 होता है तो एलिमेंट का नाम क्या है 1। तो दोस्तों ये तो आपको पता है, आइडेंटिटी है इसका, तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, तो 1। तो ये तो बहुत है ना इजी बात है आप लोगों के लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमेशा ही ऑर्डर क्या रखेगा दोस्तों 1। दूसरे एलिमेंट की बातें करें हम लोग, लाइक अगर हमारा कुछ ऐसा दोस्तों है 1/2 टाइप का, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो व्हाट बिकम्स दिस, ये इस तरीके से हमारा बनता जाएगा। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी पकड़ है साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल की दोस्तों, थोड़ा बहुत हम लोगों ने, अगर जो बिगिनर है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, जिन्होंने de Moivre's थ्योरम पढ़ा है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से दोस्तों क्या बनेगा 1 और -1। 1 क्या है आइडेंटिटी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1। -1 क्या है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको ऑपरेट करेंगे चूंकि मल्टीप्लीकेशन के कोरस्पॉन्ड है दोस्तों, क्या हो जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज व्हाट 2। समझ आया। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं नोटेशंस के थ्रू, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है दोस्तों 1। ठीक है, अब इस देखिए इस एलिमेंट के पास दो चॉइस है। क्या क्या चॉइस है, अगर दोस्तों इसको दोस्तों हमने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, और कुछ अल्फा स्क्वायर ले लीजिए, समझने के लिए मैं करना चाहता हूँ बस। तो दोस्तों एक क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और एक 2/2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये तो हो गया एक अल्फा/2, दूसरा हो गया ये अल्फा। तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या होगा, इसको देखिए तो अल्फा टू द पावर हाफ का ऑर्डर हम लोग कुछ इस टाइप से करेंगे तो अल्फा बिकम्स, है ना। तो मेरा बेसिक कंसर्न यही रहेगा कि हमारा जो एलिमेंट का टाइप है दोस्तों वो किस फॉर्मेट का रहेगा, किस टाइप का होगा, और हम लोग एक जनरलाइज करके कैसे उसका ऑर्डर निकालेंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा। तो एक पर्टिकुलर नोटेशन डाल के, अदरवाइज ये वाला थोड़ा सा आगे जाके तो काफी इजी बना देता है, ये साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल्स वगैरह है दोस्तों। कुछ वीडियोस हमने डायरेक्ट इस पे बना रखा है, आप फील्ड थ्योरी में आपने लर्न करा रखा होगा, तो इसको तो दोस्तों ये मिनटों का काम निपटा देता है। क्योंकि ये बिगनिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा एक प्रोसेस के थ्रू चलना चाहते हैं कि, है ना, अगर हम लोग मेंस वगैरह में बैठे या फिर, है ना, ऐसा ना हो कि CSR UGC नेट का भी बोले कि आपको रिटर्न एग्जाम होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों सब में हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। तो कुछ ऐसा आपको पता है कि सेट कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इस टाइप से। इस तरह से दोस्तों हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी थर्ड की बातें कर लीजिए कि x इक्वल्स टू 1/1, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है दोस्तों बिल्कुल इसी को फॉलो करेगा। तो एग्जांपल कहीं ना कहीं हमारे लिए है ना इजी वे हो जाता है, उस चीज को समझना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, सो दिस बिकम्स x - 1 x² + x + 1 एंड यू आर गेटिंग हियर 1। दोस्तों यहाँ से ओमेगा मिलता है -1 + √3 i/2, है ना। तो इस टाइप से एक दोस्तों ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, इसी का कीजिएगा तो, जो कि कॉम्प्लेक्स जब भी आता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ आता है। सो कैन आई राइट -1 - √3 i/2। सो दीज आर द एलिमेंट्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट दोस्तों, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर भी 3 है, इसका ऑर्डर भी 3। सो दोस्तों बेसिकली हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या जो भी हमारे पास ग्रुप्स दिया रहेगा। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी में आप लोग देख रहे हैं कि हाउ वी कैन राइट एलिमेंट पर्टिकुलरली, है ना, हम लोग एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट, फॉर्मेट ऑफ द एलिमेंट्स। और दोस्तों को उसको हम लोग इस तरीके से भी लर्न करेंगे कि उसका ऑर्डर कैसे हम लोग निकालें, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोसेस करा। सो वी नीड अ मेथड। दोस्तों हम लोग कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं कि उसका एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग डिसाइड कर पाए। अब दोस्तों इसी को क्या कहेगा, इसको कि इसको मान लेगा कुछ अल्फा, फिर इसको बोलेगा कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा क्यूब जैसे इसमें करेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा। इसी को ये रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस, कि इस टाइप से हमारा एक सेट बन जाएगा
इसमें इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर देखेंगे निकाल के, इसका ऑर्डर देखेंगे निकाल के। तो इस टाइप से दोस्तों ये बस यही रिप्रेजेंटेशन पे काम करना है और कुछ नहीं है दोस्तों। इसी को ये कुछ बोलने वाला है, इस टाइप से लिख देगा 1/n, 1 to the power 1/n लिख देगा। और दोस्तों एक जनरलाइज कर देगा इसी चीज को कि अल्फा अगर 1 to the power k/n लिखा जाता है, जिस तरह से इसमें देखिए दोस्तों 1/3 है तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, ये 3/3, तो अप टू 3 है ना, n तक चला जाएगा। तो यही बोलेगा k का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट अप टू कहां तक लेके जाइए, n तक। तो यही सब दोस्तों होने वाला है इसमें कि एक अल्फा हो जाएगा जो एग्जैक्टली ये रहेगा। 2 रखेंगे तो 2/n, तो देखिए दोस्तों ये क्या बन जाएगा 2/n। सो कैन आई राइट अल्फा टू द पावर 1/n का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों ये चलता जाएगा, n तक चला जाएगा। तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा टू द पावर n/n वाला केस में दोस्तों 1 आ जाएगा, है ना, यानी एग्जैक्टली अल्फा रह जाएगा और एक 1 भी, हाँ दोस्तों ये वाला केस। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये फॉर्मेट हमको मिलने वाला है, इसी चीज को ये जनरलाइज किया है। तो इसी चीज को एक जनरल केस स्टडी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे। तो यही मेरा कहना था कि यहाँ पे ज्यादा बोदर होने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों ये बोलता है कि ग्रुप है हमारा ये C स्टार, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकता है। तो यही मेरा कहना है कि आप nth रूट ऑफ यूनिटी को, पहले तो नॉन जीरो एलिमेंट है तो नॉन जीरो हमने लिखा कि ये जो है दोस्तों ये क्या है, हमारे C का मेंबर है। तो नॉन जीरो है तो ये इसका एलिमेंट है। तो दोस्तों ये क्या होगा, C स्टार का मेंबर है और हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 1 to the power 1/n। देखिए दोस्तों इसको हम लोग, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर जब nth टाइम करेंगे तो n into n कैंसल आउट, जिस तरह से भी मैंने बताया था दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। कब, जब हम लोग n टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों इसका ऑर्डर क्या हो गया, n हो गया। चलिए ये जनरल बातें बोला कि इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट को लेके n बता रहा है। अब इसको जनरलाइज कैसे करेगा, कहता है C स्टार हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 भी हो सकता है। ये दोस्तों पॉसिबल बोला है, तो यहाँ पे एक चीज लिख दीजिए कि पॉसिबल, कोई जरूरी नहीं है सारे के सारे वो 1 2 3 4 ऑर्डर सभी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो C स्टार हैज एलिमेंट ऑफ द पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n भी रख लीजिए, ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फिर कि अलग अलग n के डिफरेंट वैल्यूज दे देगा तो हम लोग उसमें चेक करेंगे। जैसे हमारा अगर दोस्तों इसमें दे देगा कि आपको पता चलेगा इसमें साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल अगर प्राइम का केस दे देता है तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो क्या बनेगा। तो ये दोस्तों मैंने लिखा है इफ a बिलोंग्स टू C स्टार एंड ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n देन फाइनाइट है दोस्तों। तो इसको देखिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल देके इस चीज को समझने की कोशिश करा था कि क्या क्या हो सकता है फॉर्मेट, तो यही देखा इसमें नोटेशन से बोलता है कि अगर ये हमारे C स्टार का मेंबर है तो क्या होगा दोस्तों, अगर, और ये भी कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n है, तो दोस्तों एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों यही बोलता है कि एलिमेंट का जो फॉर्मेट होगा दोस्तों, एक तो यही बनेगा, एग्जैक्टली यही एलिमेंट रहेगा 1 to the power 1/n। दोस्तों 2 दे दीजिएगा तो ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 2/n टाइप का हो जाएगा, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बिकम्स 2/n। फिर अल्फा क्यूब क्या बनेगा दोस्तों, अल्फा टू द पावर, ये वाला केस है 2/n, सॉरी 3 है तो 3/n। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे n/n टाइप का ये चलता जाएगा, ठीक है ना। ये वाला 1 लिखना था यहाँ पे, तो दोस्तों 1 लिख दीजिए, ये 1 वाला। तो दोस्तों इस तरह से ये चलता जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा उसका ऑर्डर 1 होगा। कब, जब दोस्तों इसका n टाइम्स करेंगे तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट जो भी पड़ा रहेगा दोस्तों उसका ऑर्डर n रह जाएगा। तो ये दोस्तों एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट लिखने का एक तरीका है, या बिल्कुल एग्जैक्टली दोस्तों ये डे मोरिस थ्योरम है। चूंकि ये एक पर्टिकुलर नोटेशंस के थ्रू जा रहा है इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। अब दोस्तों इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं, कहीं ना कहीं थ्योरी में जिगजैग हो रहा है तो हम सोचते हैं कि इसको थोड़ा एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करा जाए। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन से हमने लिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन C स्टार। तो एक हम लोग पर्टिकुलर नोटेशन से लिखें दोस्तों ऑर्डर 3 के लिए। तो दोस्तों इस टाइप से हमने लिख लिया है कि दोस्तों क्या बोला जा रहा है, पॉसिबल ऑर्डर, और हम लोग किसमें काम कर रहे हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के लिए। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, nth रूट ऑफ यूनिटी में अगर हम रियल नंबर में काम करते तब तो पता ही है कि उसका केस क्या क्या होना है, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स के साथ आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी ऑर्डर हमको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जनरल क्राइटेरिया है ऐसा लिखने का कि इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 तक जाएगा ये। चलिए
फॉर के इक्वल टू 1 रखेंगे दोस्तों तो ए का फॉर्मेट क्या रहेगा 1/3, है ना। यहां से देख लीजिए इसको, अगर 1 इस पे पावर दोस्तों अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ ए में ए क्यूब लिखें दोस्तों तो इट बिकम्स लाइक दिस, है ना। तो ये तो पावर का पावर कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेगा तो 1 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 3। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि ऑर्डर ऑफ 1 इज 3। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा ना समझते भी जाना है इस बात को, ठीक है ना, कि ऑर्डर ऑफ 1 जो आया, ऑर्डर ऑफ ए जो आया वो 3 आया। और आपको ये भी पता है कि दोस्तों कि आइडेंटिटी का ऑर्डर कभी 3 नहीं हो सकता, है ना। तो ये बातें भी आपको याद रखना है कि यहाँ से जो ए है दोस्तों कभी भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बन सकता है। इसका मतलब है ए क्या है दोस्तों, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए अब इसी फॉर्मेट को a इक्वल टू 1/3 को ये हमने देख लिया। इसी को हम लोग कुछ नामकरण दे देंगे दोस्तों, ओमेगा दे देंगे और क्या। दोस्तों यहाँ से देखिए मैंने लिखा है k इक्वल टू 2 के लिए दोस्तों ये ऐसा फॉर्मेट बनेगा। हम लोग ऊपर वाले से कंपेयर करना चाहते हैं, तो कैसे कंपेयर करें कि ऑर्डर ऑफ a1 दोस्तों, ये ऑर्डर लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों a1 का मैंने ये फॉर्मेट लिखा है, a1 को कुछ लिख सकते हैं a टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है दोस्तों, हमारा a है, तो a लिख दीजिए, a पे पावर 2। a पे पावर 2 तो आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम लोग ओमेगा के टर्म में कैसे लिखेंगे, इसको बोल दिया कि चलो सर a स्क्वायर का नाम ना कुछ ओमेगा स्क्वायर रख लो। ठीक है, चलिए रख लिया हमने, ओमेगा के टर्म में रख लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है, इसका तो नामकरण कर दिया है। अब एलिमेंट क्या है दोस्तों, ये है, सो a1 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। और ये तो बहुत बेसिक्स प्रॉपर्टी है दोस्तों, आपको पता है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसके रूट्स जो आते हैं, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर क्यूब है, इसका ऑर्डर क्यूब है। एक जनरल बस एक आइडिया ले रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3 करेंगे, ओमेगा स्क्वायर पे पावर, इसका तो आ ही गया ओमेगा का पावर 3 ये वाला दोस्तों। ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3 कर रखेंगे तो 6 बन जाएगा, तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा। मेरा ये कहना है दोस्तों, इसको आप लोग 3 रखें तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब टू द पावर 2। और ये क्या है, ऑलरेडी आइडेंटिटी है, तो ये हमारा आ गया। तो इसी को इसमें नोटेशंस में हम लोगों ने लिखने की कोशिश करा कि दोस्तों ऐसा लिखा जाएगा स्क्वायर के टर्म में, है ना। तो इसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा दोस्तों 3, ये वाला केस लगा दीजिए। तो अब k इक्वल टू 3 के लिए दोस्तों देखिए a2 इक्वल टू 1/3/3 है, तो ये दोस्तों आइडेंटिटी बन गया। सो हम लोग लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू ओमेगा क्यूब, सो ऑर्डर ऑफ ओमेगा टू द पावर 3 बिकम्स 1, है ना, इस टाइप से, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 3, है ना। ये दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है ना दोस्तों, इसके केस में ये कभी भी 3 नहीं हो सकता। देखिए 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर का तो मिल गया आपको, एक तो दोस्तों ये मिल गया 3 ऑर्डर का, एक ये एलिमेंट मिल गया 3 ऑर्डर का। अब कह रहा है ये जो केस 1/3 रख रहे हैं, ये वाला जो केस आएगा दोस्तों, ये वाला, ये कभी इसका ऑर्डर 1 आएगा, 3 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे आप लोग दोस्तों अगर बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने लर्न करा होगा, आपको याद होगा कि ओमेगा टू द पावर 1 होता है ना, मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 में ओमेगा एक ऐसा चीज है जिसके पावर को 3 करते हैं तो जाके ये आइडेंटिटी देता है। मतलब ओमेगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या है दोस्तों 3 है। चलिए इसी चीज को इन्होंने समझाया है कि इस टाइप, बस ये नोटेशंस की बात है दोस्तों और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस टाइप का जो भी एलिमेंट रहेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 1 रहेगा, है ना। चलिए अब इस चीज को दोस्तों मैं जनरलाइज करके बताता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिला दोस्तों कि 1 ऑर्डर आइडेंटिटी का हमेशा ही 1 आएगा और 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर। दोस्तों इस केस को देखते हैं हम लोग, अगर आप इस पैटर्न को देखने की कोशिश करें कि सी स्टार जो दोस्तों है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसमें हम लोग अगर पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑर्डर की बातें करें तो वी आर लुकिंग अ फिक्स पैटर्न दोस्तों। इसको हम लोग आगे जनरलाइज कर देंगे। जैसे इसमें मैंने देखा है कि दोस्तों 2 ऑर्डर का एलिमेंट सर्च करना चाह रहे हैं, या हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस टाइप से अगर हम लिखते हैं तो उसमें जो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों उसमें देखा कि 1 और 2 हो सकता है। और एलिमेंट दोस्तों 1 जो आइडेंटिटी होगा उसका ऑर्डर हमेशा ही 1 होगा। ऑर्डर 2 का जो एलिमेंट होगा दोस्तों वो 1 आएगा, वो क्या रहा होगा दोस्तों -1, है ना। एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, इसको 1 और -1, 1 का ऑर्डर 1 है हमारे पास और -1 का ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 और ये हो सकता है। और एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, ये
3 वाला लेंगे तो इसका एलिमेंट क्या होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें दोस्तों इसमें देखिए इसका ऑर्डर 1 इसका ऑर्डर 2, तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर 1 या 2 हो सकता है। इसमें देखिए इसका ऑर्डर 1 है और इस दोनों का ऑर्डर 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इज 2। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग एक चीज को करने के बाद हमको एक आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है क्या उसके बीच में कुछ फिक्स पैटर्न है। वी आर लुकिंग एनी फॉर्मूलाज दैट कैन बी यूज्ड। So now come to this one, a number of elements of order 6 in a C star। कहता है कि अगर C star की हम लोग बातें करें तो हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर 6 ऑर्डर का किसी को नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। आराम से देखते हैं। तो हमने दोस्तों क्या करा कि C स्टार से एक नॉन जीरो एलिमेंट्स लिया, ए नॉन जीरो एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये बोला कि दोस्तों इसका जो ऑर्डर है वो 6 है, क्योंकि इसी से हमको जनरेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो दोस्तों ये है हमारे पास, तो यहाँ से आप लोग क्या लिखेंगे a टू द पावर k/6, k के पास ये सब चॉइस रहेगा 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ये बातें जरूर याद रखें, ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की बातें कर रहा है। हो सकता है कि इससे जब जनरेट करेंगे, इस एलिमेंट से जनरेट करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स भी मिलेगा, लेकिन हमको इस बात में इंटरेस्ट है कि पर्टिकुलर इस ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा लिखा जाएगा पर्टिकुलर ऑर्डर। हम लोग इसी सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। k = 1 है ना। ज्यादा बेसिक्स अगर ज्यादा अच्छे से समझना है दोस्तों तो कॉम्प्लेक्स में जाके डेमोस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली सारी चीजें आपको 1 बाय 1 आता जाएगा। अदरवाइज ये भी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, इजी है। अगर हम साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल से जाएंगे तो दोस्तों विद इन हमको लगता है 2 से 3 मिनट में पूरे को निकाल लेंगे हम। पहले चलते हैं दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि आप अभी जैसे शुरू में हम यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप फाई का इतने है ना वाइडली यूज नहीं कर सकते दोस्तों। उतना हो सकता है अगर जो बंदे जो दोस्तों नहीं देख रहे होंगे तो उनके लिए रियली प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेरा ये कंसर्न है कि आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाए। ठीक है दोस्तों, k = 1 पे देखिए ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा दोस्तों 1/6। इसको कुछ नामकरण हमने दे दिया कि चलिए सर आपका नाम अल्फा है, तो अल्फा टू द पावर 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6 टू द पावर 6 को कैंसल आउट, सो 1। तो ये वाला केस आया, इसका मतलब अल्फा टू द पावर 6 इक्वल्स टू, और आपने क्या लर्न करा था ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में कि इफ यू आर गेटिंग द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a to the power n equals to identity, then order of this exactly elements becomes 6। तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 6 हो गया। चलिए एक एलिमेंट तो आपका मिल गया। आगे चलते फॉर k = 2, तो ऐसा लिखा जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 1/6 टू द पावर 2, तो इसका स्क्वायर बन गया तो अल्फा स्क्वायर लिखा जाएगा। दोस्तों इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, आपने ये देख लिया कि अल्फा टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1, मतलब अल्फा का ऑर्डर 1 है। हम अल्फा स्क्वायर निकालना चाह रहे थे, हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्टली क्या करेंगे ऑपरेट करेंगे, तो अल्फा टू द पावर 6 = 1। तो अल्फा स्क्वायर को दोस्तों आपने कितना टाइम ऑपरेट करा 3 टाइम, इसलिए अल्फा स्क्वायर का ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। दोस्तों ये देखिए अल्फा स्क्वायर का ऑर्डर हमारा 3 बन गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता था, इस तरह से 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब कितना एग्जिस्ट करेगा वो हम देखेंगे। फॉर k = 3 दोस्तों ये ऐसा बन जाएगा, तो कैन आई राइट 1 टू द पावर 1/6 टू द पावर 3 ऐसा लिखा जाएगा। ये हमारा अल्फा है, सो कैन आई राइट अल्फा क्यूब। अब दोस्तों हाउ वी कैन राइट द अल्फा क्यूब, हाउ वी कैन फाइंड द अल्फा स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ अल्फा स्क्वायर, सो कैन आई राइट अल्फा स्क्वायर तो आ गया दोस्तों ये वाला अल्फा क्यूब, सो कैन आई राइट अल्फा क्यूब इनटू अल्फा क्यूब दैट बिकम्स अल्फा टू द पावर 6, पावर ऐड हो जाता है, ये हमारा क्या देता है दोस्तों 1। तो कितना टाइम आप ऑपरेट कर रहे हैं 2 टाइम, सो कैन आई राइट ऑर्डर ऑफ अल्फा क्यूब इज 2। तो दोस्तों हमारा क्या बन गया ऑर्डर ऑफ अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 2, मतलब अभी तक आपको 6 ऑर्डर 3 ऑर्डर और 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया। अब कितने मिलेंगे उसकी भी बातें करेंगे हम लोग। दोस्तों आगे देखते हैं फॉर k = 4 कैन आई राइट a3 = 1 टू द पावर 4/6, ये लिखा जाएगा 1 टू द पावर 1/6 टू द पावर 4, सो कैन आई राइट लाइक दिस वन, ऐसा लिखेंगे। और ये क्या है दोस्तों हमने अज्यूम करा है अल्फा, सो दिस बिकम्स अल्फा टू द पावर 4। नाउ व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अल्फा टू द पावर 4? क्वेश्चन इज दिस, आपने देख लिया एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, अल्फा टू द पावर 4 2 टाइम आपने किया दोस्तों ये 8 आया, बट 8 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6 है ना दोस्तों। 8 क्या है मल्टीपल 6 का कभी भी नहीं आ सकता, 6 का मल्टीपल, क्योंकि आपको ऑर्डर ऑफ है ना ऑपरेशन में 6 के टपल्स चाहिए ऑर्डर जब डिसाइड करेंगे दोस्त है ना। तो आपको क्या चाहिए कुछ इस टाइप का चाहिए कि ऐसा मिल जाए, और m शुड बी दोस्तों कुछ पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो आप इसके सर्च में
तो दोस्तों ये क्या बनेगा, एक टाइम और ऑपरेट करेंगे तो ये अल्फा टू द पावर 12 बनेगा, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और ये क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी स्क्वायर, सो दिस इज गिवन, है ना। आइडेंटिटी पे पावर कुछ भी रखेंगे आइडेंटिटी देगा। इसको देखिए दोस्तों कितने टाइम आपने ऑपरेट करा, 3 टाइम, तब ये मिला। सो ऑर्डर ऑफ अल्फा टू द पावर 4 बिकम्स 3, ठीक है। तो देखिए ये आपको 3 बन गया। ओके, देखिए 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट मिल गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फॉर k इक्वल्स टू 5, a to the power a4 can be written like a to the 1 to the power 5 by 6, that is written 1 to the power 1 by 6 to the power 5, and this is what the alpha, so can I write alpha to the power 4, alpha to the power 5 दोस्तों। अब इस alpha to the power 5 का हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे ऑर्डर, तो आप लोग कैसे ऑर्डर डिसाइड करते हैं, एलिमेंट को लेके ऑपरेट करते जाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इट इज ऑपरेटेड, दैट गिव्स द आइडेंटिटी। सो नंबर ऑफ द टाइम्स अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज ऑपरेटेड विद द गिवन ऑपरेशन इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। सो नाउ कम टू द अल्फा टू द पावर 5। अल्फा टू द पावर 5 1 तो दे नहीं सकता क्योंकि अल्फा टू द पावर 6 1 देता है ना। तो मिनिमम इतने टाइम जाना चाहिए था, अल्फा का पावर वो हो नहीं रहा है, इसको एक टाइम और ऑपरेट कर देंगे। ये बना अल्फा टू द पावर 10, दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, तो ये भी नहीं हो सकता, एक टाइम और जाएंगे। ये बना 15, 15 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, तो इसको भी नहीं लिख सकते, एक टाइम और ऑपरेट कर दीजिए। ये 20 आया, 26 के टेबल में 20 नहीं आता, तो ये भी गया, एक टाइम और ऑपरेट कीजिए। 5, ये 25 आया, 25 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6, तो ये भी गया, एक टाइम और कर दीजिए अल्फा टू द पावर 5, है ना दोस्तों। ये एलिमेंट का नाम है, मान लीजिए बीटा 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 6 टाइम लिखे हैं, बस ये समझ लीजिए दोस्तों। अब 30 आ गया, हाँ इसको सबको सम कर दीजिए दोस्तों, 30 आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। तो दोस्तों अब बना हमारा अल्फा टू द पावर 30, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 6, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर 1 है, तो अल्फा टू द पावर 6 बिकम्स 1, सो कैन आई राइट 1 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या मिला दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ अल्फा टू द पावर 5 इज 1, यानी दैट इज कितने टाइम ऑपरेट करा दोस्तों हमने, 1 2, है ना, 6 टाइम ऑपरेट करा, तो हमारा ये बन गया 6। चलिए कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से भी यहां से आपको चीजें दिख रही होगी कि when you are looking like this one, we are having a structure alpha to the power 6 equals to 1, ये आपको मिल गया। तो आपको देखना है अदर एलिमेंट के बारे में दोस्तों, अदर एलिमेंट के बारे में कि लाइक जो भी एलिमेंट्स की बातें हम लोग करेंगे, से बीटा, तो बीटा दूसरा एलिमेंट होगा, अगर वो कुछ ऐसा लिखा जाता है दोस्तों 6 into m equals to 1, तो डेफिनेटली दोस्तों जो बीटा एलिमेंट है उसका ऑर्डर, ये जो 6 का मल्टीपल है दोस्तों वो m आएगा। ये 100 नहीं 200% सही है। बस हम यही सर्च करना चाहते हैं कि अल्फा टू द पावर 6 के कितने मल्टीपल्स आएंगे जो आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये केस हम सर्च कर रहे हैं और यही सब ऑर्डर डिसाइड करता है, जितना जल्द आप कर सकते हो उतना जल्द कर लीजिए। अब देखिए सोचने वाली क्या बात है कि अल्फा टू द पावर, मान लीजिए ये आपका आ गया कि अल्फा टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1, एक फॉर्मेट हमारा बन रहा है कि चलिए सर अल्फा स्क्वायर का बताइए ऑर्डर क्या होगा, तो क्या करना है 3 टाइम कर दीजिए तो 6 बन जाएगा, तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अल्फा टू द पावर 5 वो बना, है ना, तो या तो 6 होगा या 6 का मल्टीपल होगा दोस्तों, तो इसको कर दीजिए 5 into 6 equals to 1, तो इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ही करना है, ज्यादा बोदर होने की जरूरत नहीं है, तो बहुत इजी से बनेगा, बस अब है कि आप लोग पेशेंस के साथ अच्छे से और मेहनत करें। फॉर अल्फा इक्वल्स टू सी, दिस इज द लास्ट वन दोस्तों, यहाँ पे a5 becomes 1 to the power 6 by 6, that is 1, है ना, तो ये तो बच्चा वाला हो गया, ये तो एग्जैक्टली 1 ही बन गया, तो इसका कुछ नामकरण कर दीजिए दोस्तों, ये अल्फा टू द पावर 6 है, अल्फा टू द पावर 6, अल्फा टू द पावर 6 ऑलरेडी ही अपने आप दे रखा है आइडेंटिटी, है ना, तो अल्फा टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बन गया दोस्तों, आइडेंटिटी है ये अपने आप में। तो ये दोस्तों हमारा आ गया, क्योंकि ये तो आ ही रखा है, अल्फा टू द पावर 6 हमारा एलिमेंट का ऑर्डर है। चलिए अब क्या क्या बातें हम लोग यहाँ से पर्टिकुलर हम लोग निकालते हैं कि हमारा हीरे जवाहरात मोती जो भी निकला दोस्तों, यहाँ से जो भी कह लें आप लोग, वो क्या क्या निकला है उसको एक लिस्ट करके हम लोग समझते हैं कि हाउ वी कैन लिस्ट देम। सो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज व्हाट, सो व्हाट वी आर हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, number of element of order 2, number of element of order 3, number of element of order 4, number of element of order 5,
नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। चलिए दोस्तों अच्छे से समझते जाइए। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 जब भी बोला जाता है तो एक ही नाम है जिसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही 1 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 दोस्तों यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली 1 आया। वो देखिए एलिमेंट का ऑर्डर जो 2 आया उसका नाम है अल्फा क्यूब, है ना, एक ही एलिमेंट आया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 दोस्तों हमारा ऑर्डिनल 3 का देखिए 2 एलिमेंट्स आया हुआ, एक ये है एक और का है दोस्तों ये है ना, तो हमको 2 आया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 नेवर बी पॉसिबल। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है दोस्तों? 6 है। अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो क्या 4 डिवाइड करेगा 6 को? जब 4 डिवाइड ही नहीं करेगा 6 को तो उसने ऑर्डर का एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल सावधानी से काम करना, ठीक है। नहीं ये नहीं कि हमको आ गया काम करने के लिए हम लोग बेसिक्स को भूल जाए, है ना। तो बेसिक्स को भूल के आप लोग फिर आगे, है ना, बड़ी चीज को आप हैंडल नहीं कर सकते। क्या 5 डिवाइड करता है 6 को? नहीं। सो इसका ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा? नहीं। डायरेक्ट लिखिए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। जो देखे उसको समझ में आना चाहिए कि बंदे के पास हर एक चीज की अच्छी नॉलेज है। 6 डिवाइड 6 तो इसके ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे, एलिमेंट एग्जिस्ट। 1 डिवाइड 6 सो पॉसिबल, 2 डिवाइड 6 सो पॉसिबल, 3 डिवाइड पॉसिबल, 4 डज नॉट डिवाइड, 5 डज नॉट डिवाइड, सो देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 और 4 और 5। तो इसका तो करेगा ही नहीं, तो बच गया 1 2 3 4। इसका आपने देख लिया। 6 ऑर्डर का दोस्तों एग्जैक्टली 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए कौन कौन सा। तो दोस्तों आपका ये हो गया, दोस्तों ये हो गया। हमको इसी बात में यहाँ पे इंटरेस्ट था कि अल्फा और अल्फा टू द पावर 5 में। वैसे तो सारे ही एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब जनरेटर निकालेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट मेक्स मच मोर सेंस इन हैविंग स्ट्रक्चर लाइक जनरेटर्स की बातें करेंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की बातें करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी में काम कर रहे हैं दोस्तों, हमेशा साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है तो हमेशा इसके पास जनरेटर होगा। और जनरेटर जो देता है वो कैसा देता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस एलिमेंट को हम लोग किस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग ये जिसे टैकल करेंगे, तो ये हमारा मेन कंसर्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस चीज को मैं जनरलाइज कर देता हूँ। दोस्तों इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट 1, नोट 2, नोट 3 कहता है एनी टू साइक्लिक ग्रुप, मान लीजिए G1 है उसका अपना कुछ बाइंडिंग ऑपरेशन है, स्टार कह लें। एक G2 है उसका कुछ बाइंडिंग ऑपरेशन इस टाइप से मैंने दे दिया है कि 2 ग्रुप है दोस्तों, अलग अलग ऑपरेशन रख रखा है। ऑफ ऑर्डर n, दोनों का ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों n है। और क्या है, दोनों के पास क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों, साइक्लिक ग्रुप है। तो 2 चीजें डेफिनेटली ये चीजें आपको याद रहना जरूरी है कि 2 ग्रुप का बाइंडिंग स्ट्रक्चर भले कुछ भी हो, उसका ऑर्डर n हो और वो साइक्लिक हो। दोस्तों एनी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एनी फाइनाइट ऑर्डर, पर्टिकुलर फाइनाइट ऑर्डर जहां पे दोनों मैच करता है दोस्तों, है ना। इफ G1 and G2 आर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then G1 and G2 are always isomorphic. Any two cyclic group of a particular order is always cyclic, and moreover they are cyclic to the Zn. इसका जो प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टीज रखेगा, एनी साइक्लिक ग्रुप दोस्तों पॉसिबल होगा जो यूनिवर्स में पॉसिबल है, उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी इस तरह से बिहेव करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी इस तरीके से बिहेव करेगा, उसका स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा। हो सकता है बाइंडिंग ऑपरेशन अलग हो। तो दोस्तों जैसे अगर मैं बातें करूं, मैंने कहा कि 6 ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं जो साइक्लिक होंगे। आप कहिएगा सर एक तो Z6 हो गया, चलिए अच्छी बात है। दूसरा ये हो गया क्योंकि इसका देखिए दोनों GCD1 है, तो है ना, ये भी साइक्लिक ग्रुप है। और भी आपका बात कहना चाहते हैं सर x to the power -1 = 0, इसके जो रूट्स आएंगे वो भी साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करेगा, जो क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, कल कुछ और भी जो भी ड्रामा करना होगा और पॉसिबल होगा, शायद केमिस्ट्री वगैरह में दोस्तों शायद होता है, पता नहीं मेरे को। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि सारे जो ग्रुप है ना, मान लीजिए ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, सभी आइसोमॉर्फिक है, ये सब एक ही बिहेवियर रखेगा। ये वाला जो ये बिहेवियर रखेगा, इसका ऑर्डर 6, सभी का ऑर्डर 6 होगा। इसके एलिमेंट ऑफ ऑर्डर कौन कौन से पॉसिबल है वो सब रखेगा, मेरा ये कहने का मतलब है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर 77 है, कैसे डिसाइड करेंगे? 7 into 11, 7 लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड 7 डज नॉट डिवाइड 11 माइनस 1, तो ये क्या हो गया जी? हमारा साइक्लिक है। चलिए, अब कोई भी ग्रुप दे देगा x to the power 77 minus 1 equals to 0, जो भी देने का मन होगा दोस्तों, z 77 दे देगा, z 11 into z 7 दे देगा, x to the power 77। मेरे को तो दोस्तों इसी यही ध्यान में है, इसलिए 3 का लिख रहा हूँ दोस्तों। ये सभी ग्रुप क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होंगे, मेरा ये कहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनी टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इफ दे आर साइक्लिक देन दे ऑल आर आइसोमॉर्फिक टू ईच वन। तो ये सभी आइसोमॉर्फिक होंगे, मतलब एग्जैक्टली 1 लिखा जाता है। इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग लर्न करेंगे कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जो हम लोग बातें करते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पे 2 बातें बोली जाती है, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप और नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। ये दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप का अर्थ क्या है और अबेलियन ग्रुप का अर्थ क्या है? नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप का तो दोनों का सेंस अलग है, उस पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं। हमारा अगला ही टॉपिक रहेगा नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप। दूसरा देखते हैं नोट में दोस्तों, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि रनिंग ओवर 1 to n दोस्तों, और जीसीडी अभी हम लोग जो बातें करा दोस्तों, जीसीडी ऑफ k to n, ये तो जैसे आपने 6 का देखा दोस्तों कि 1/1 to the power 1/6 वाले केस में हम देखना चाह रहे थे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 कितने होंगे। तो आपने क्या देखा था कि 1 to the power 1/6 जो हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने देखा कि अल्फा टू द पावर 1 और अल्फा टू द पावर 5 ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका ऑर्डर क्या है दोस्तों? 6 है। और हम लोग इसी बात पे इंटरेस्ट रख रहे हैं कि इस टाइप का एलिमेंट जो है उसमें 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। मोर ओवर व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ज्यादा बोदर होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी आपको फॉर्मूला मिलने जा रहा है उससे आप। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा कि सर ये भी हो सकता है, 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 और क्या बचा दोस्तों हमारे पास? अल्फा टू द पावर 6। क्या हो सकता है? एलिमेंट तो होंगे 6, तो देयर इज नो डाउट हमको वो एलिमेंट सर्च करना है जिसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि इसका ऑर्डर तो इसके थ्रू तो 6 है ही, तो यहाँ तो छोड़ ही दीजिए। इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों? 6 पुराने के लिए क्या चाहिए? 2 3 जा तो इसका ऑर्डर 3 है, 3 2 जा तो इसका ऑर्डर 6 है, 4 3 जा 12 तो इसका ऑर्डर 3, 5 6 जा तो दोस्तों इसका ऑर्डर 6 है। इसका ऑर्डर तो ऑलरेडी पता है, इसका 1 है, इसका ऑर्डर 1। चलिए, तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? ये वाले केस को देखिए, थोड़ा समझते जाइए। जीसीडी ऑफ 1, n कितना हो सकता है? n का वैल्यू दोस्तों 6 है और k का वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 है और 6 भी है। तो दोस्तों 6 और 1 का जीसीडी 1, 6 और 2 का जीसीडी 2, 6 और 3 का जीसीडी 3, 6 और 4 का जीसीडी 2, 6 और 5 का जीसीडी 1, 6 और 6 का जीसीडी 6। तो एग्जैक्टली आपको 2 केस मिल रहा है, when alpha to the power 1 और alpha to the power 5, जहां पे GCD of 1,6 is 1 and GCD of alpha to the power 5 यानी 5,6 equals to 1। दोस्तों यही 2 टाइप का जो एलिमेंट है वो हमको जनरेटर्स बन रहा है, मतलब उसके ऑर्डर भी वही हैं, 6 हैं जो हमारे ग्रुप के ऑर्डर है। तो ये बातें बहुत सेंसेबल है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि k रनिंग ओवर 1 से लेके आप k का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 2 3 डॉट 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 अप टू n तक जाएगा। उसमें से वही k सर्च करना है जिसका n के साथ जीसीडी 1 को, मतलब दे आर को प्राइम। तो दोस्तों ये जो कलेक्शन आएगा, इस k के लिए जो कलेक्शन आएगा, पर्टिकुलर k के लिए जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, लाइक अल्फा टू द पावर n को 6 के लिए कंडीशन होल्ड करा दोस्तों, वही क्या देगा? 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स देगा। मतलब n ऑर्डर का एलिमेंट जो होगा दोस्तों इस प्रॉपर्टी को रखने वाला होगा, ठीक है। और ऐसा मैं इसी एलिमेंट को क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द जनरेटर्स। आपको बोला जाएगा सारे एलिमेंट्स को निकालने के लिए, तो ये नहीं कि आप भाग जाएंगे, जैसे मैंने निकाला तो आप सब एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है ना, वी आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर जनरेटर्स, तो ये कंडीशंस होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज इसके लिए सारे के लिए मैं फॉर्मूला देने वाला हूं, तो सो डोंट वरी। ये देखिए दोस्तों, नोट नंबर 3 में है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन सी स्टार। इसी के लिए फॉर्मूला दे दिया कि आप लोग उस एलिमेंट की बातें करें जिसका ऑर्डर n है ना। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन सी स्टार, ये इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, ठीक है। कि
एन ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो 5 लिखेंगे, यानी नंबर ऑफ जनरेटर। बात समझ में सीधी सीधी बात आ रही है दोस्तों। ये ग्रुप क्या था, साइक्लिक ग्रुप है ना, उसका ऑर्डर क्या था एन। एन ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स होंगे, 5n। ये बातें आपको क्लियर है। चलिए, क्योंकि आपको पता है ये इसके आइसोमॉर्फिक है, तो Zn साइक्लिक ग्रुप है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n कितना होता था, 5n होता था, है ना। मोर ओवर ये अच्छी भी बातें बोलेगा, जितने भी डिवाइजर इसके पॉसिबल होंगे 1 डिवाइड्स n, so that's why number of element of order 1 gives 5n, 5 1, 2 divides n, if 2 divides n, the number of element of order 2 is what दोस्तों, 5 2, if 3 divides n, the number of element of order 3 gives 5 3। तो जितने पॉसिबल डिवाइजर होंगे उसके कॉरेस्पॉन्ड नंबर ऑफ एलिमेंट 5d रहेगा, तो ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हायर एजुकेशन की बातें करें तो। दोस्तों यहाँ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमने रख दिया। अब दोस्तों मेरी कोशिश है कि 5 मिनट में आप लोगों को हर एक चीज को एक बार अच्छे से रैप अप करवा। चलिए दोस्तों, इस 2 क्वेश्चंस को करते हैं। इसके थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी पॉसिबल्स एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, और ऑर्डर 12 के एलिमेंट कितने होंगे, या जिस भी पर्टिकुलर ऑर्डर की बातें करा जाएगा वो कितना होगा, इसको जानते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने एक चीज बताया था, एक चीज जरूर याद रखिए, इफ एनी डी डिवाइड्स एन, और दोस्तों इसमें बोला जाएगा सी स्टार में, तो आपको पता ही है सी स्टार में जब भी बोला जाएगा 12 ऑर्डर तो 1 टू द पावर है ना, k by 12 लेंगे, k इक्वल्स टू 1 to n तक जाएंगे। इफ d डिवाइड्स n, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d वो होगा हमेशा दोस्तों 5d, हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है। क्या दोस्तों CSR कैसा है, साइक्लिक ग्रुप, एक जनरेटर तो हमेशा ही मिलेगा। अब n की बातें कर लेते हैं। देखिए n तो n को डिवाइड करेगा ही करेगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, तो ये भी इसी फॉर्मूले पे जाएगा। तो पहले तो ये बातें हो गई। नोट नंबर 1 क्या देता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर्टिकुलर ऑर्डर का कितना रहेगा, है ना। इफ d डिवाइड्स n, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d इक्वल्स टू 5d। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n, है ना। डिवाइड करे तो, डिवाइड ना करे तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट। एक और चीज लिख लीजिए, इफ d डज नॉट डिवाइड्स देन देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d। जब d डिवाइड ही नहीं कर रहा है तो ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। एक दोस्तों ये हो गया। सेकेंड केस ये देख लीजिए, इफ 1 टू द पावर k by n, तो ये तो मैंने करवा रखा है GCD वाला केस, तो दोस्तों ये तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसको लिस्ट करना सीखते हैं, उसके थ्रू आप लोगों को डायरेक्ट ही डिसाइड हो जाएगा कि कितने ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो सबके साथ आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली बूस्ट करने में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करेगा। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन सी स्टार कैसा होगा, तो आपने देखा था 1 टू द पावर k by 12 रह जाएगा, और k इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक जाएगा। मतलब एलिमेंट जो रहेगा दोस्तों 1 by 12, ऐसे में लिख देता हूँ डायरेक्ट दोस्तों। एक तो हमारा 1 by 12 रहेगा, 1 2 by 12 रहेगा, 1 3 by 12 रहेगा, 1 4 by 12 रहेगा, 1 5 by 12, 1 to the power 6 by 12, 1 to the power 7 by 12, 1 to the power 8 by 12, 1 to the power 9 by 12 दोस्तों, a to the power 10 by 12, a to the power 11 by 12 और a to the power 1 to the power दोस्तों 1 to the power 12 by 12। बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से देखना है, अपने आप दौड़ते हुए बनेगा दोस्तों। चलिए समझते हैं।
1 और 12 का जीसीडी क्या होता है दोस्तों? 1 और 12 का जीसीडी 1 है, इसलिए ये क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर कितना होगा? 12। 2 और 12 का ऑर्डर, 2 और 12 का जीसीडी कितना है दोस्तों? 2 है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 1। इसका अर्थ है इसका ऑर्डर 12 कभी भी नहीं हो सकता। तो कितना होगा, इस बात में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों, तो 1/12 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 1/12 रखो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका ऑर्डर 12 ऑलरेडी हो रखा है, तो दोस्तों ये क्या है हमारे पास, इसको अल्फा मानेंगे तो अल्फा स्क्वायर को कितने टाइम ऑपरेट करेंगे? अल्फा टू दी पावर 12 दे देगा, तो 6 टाइम ऑपरेट करेंगे। इसका अर्थ है ऑर्डर ऑफ अल्फा स्क्वायर बिकम्स 6। सॉरी अल्फा, इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर टू दी पावर 6 कर देंगे, तो अल्फा टू दी पावर 12 इक्वल्स टू 1। और ये क्या दे रहा था दोस्तों, अल्फा टू दी पावर 12 इक्वल्स टू 1, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आ जाएगा कितने टाइम ऑपरेट करेंगे? 6 टाइम। सो ऑर्डर ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे ज्यादा आपको बोदर होने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इजी वे में चलेगा और डेफिनेटली चलेगा। तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट हो गया ये दोस्तों, बिल्कुल बच्चे वाले काम करते रहिए। ये क्या पागल बनाएगा दोस्तों, ये अल्फा टू दी पावर क्या है, बाजी में अल्फा टू दी पावर 4 है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना काहे बोदर हो रहे हैं। अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 4, अल्फा टू दी पावर 5, अल्फा टू दी पावर 6, अल्फा टू दी पावर 7, अल्फा टू दी पावर 8, अल्फा टू दी पावर 9, अल्फा टू दी पावर 10, अल्फा टू दी पावर 11 और अल्फा टू दी पावर 12। आराम से देखिए दोस्तों, अल्फा टू दी पावर 6, ये देखिए, ये पहले ही बोल दिया कि अल्फा टू दी पावर जो 12 है दोस्तों वो 1 है, यानी ऑर्डर ऑफ अल्फा कितना है? 12। अब आराम से देखते जाइए दोस्तों, 2 है तो इसको कितना टाइम करेंगे कि 12 बनेगा? 6 टाइम। तो इसका ऑर्डर कितना? 6। इसका 12 है, इसका 6। इसको कितने टाइम करेंगे कि 12 आएगा? 4 टाइम, तो 4 होगा। 4 को कितने का टाइम करेंगे कि 12 का मल्टीपल आएगा दोस्तों? 3 टाइम्स, ऑर्डर ऑफ शुड बी 3। 5 को कितने टाइम काम करेंगे दोस्तों? 12 आएगा, तो एग्जैक्टली 12 टाइम करेंगे, 60 आएगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 12। तो दोस्तों इसका ऑर्डर 12 होगा। इसका देख लीजिए, 6 को कितने टाइम करेंगे? 2 टाइम, तो 2 ही बार में आ जाएगा, ऑर्डर 2 है। ये दोस्तों क्या लिखा जा रहा है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चा वाला काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने 30 मार्का वाला काम कर दिया। लेकिन दोस्तों जो भी हायर लेवल की बातें कर रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी में जो भी बैठना चाहते हैं, जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ऐसे चुटकी में निकलेगा दोस्तों मेंस का पेपर, और डेफिनेटली निकलेगा, और ऐसा क्वेश्चन ही रखा जाता है। सीएसआई नेट में तो गर्दा छुड़ा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। गेट और नेट के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बच्चा वाला चीज है, बशर्ते कि जहां पे आपको रिटर्न की जरूरत है तो आपके पास एक वे होना चाहिए जो बिल्कुल टीचर को दिखे। तो ये दोस्तों अल्फा टू दी पावर 7, ये तो देखिए बच्चा वाला है। 7 और 12 का जीसीडी 1 है, तो ऑर्डर क्या होगा? देश 8 वाला देखिए, अब 8 वाला कहता है कि 8 और 12 का जीसीडी 1 नहीं, अब कैसे निकालेंगे? अब तो आपको हम फंसा देंगे, ये बेवदा बचपना कर रहा है, हमको फंसा देगा। अल्फा टू दी पावर 3 कर दीजिए दोस्तों, कितना बनेगा? 24 इज द मल्टीपल ऑफ 12, सो ऑर्डर शुड बी 3। अब देखिए 9 और 12 का जीसीडी कितना है? 3 है। अब ये भी ड्रामा कर रहा है कि अब कैसे बनाइएगा? सो वी नीड द मल्टीपल ऑफ 12, तो 9 को 4 टाइम कर दीजिए, 36 है ना। तो इसका ऑर्डर कितना? 4 क्यों? क्योंकि वो 12 4 जा, सॉरी 12 4 जा दोस्तों हम कर रहे हैं, 12 3 जा ना, नहीं 9 4 जा 36, तो अल्फा टू द पावर 9 को 4 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, तो 4। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आइए, 10 और 12 का जीसीडी 2 होता है। अब 10 को क्या करें? 10 20 30 40 50 60 टाइम करेंगे दोस्तों, 12 का मल्टीपल आएगा, तो कितना टाइम हुआ? 10 को 6 टाइम करा हमने, है ना। तो दोस्तों इसका ऑर्डर 6 हो गया। इसका ऑर्डर दोस्तों 11 और 12 का जीसीडी 1 है, तो सोचना क्या है? 12। जब भी जीसीडी 1 हो गया तो डायरेक्ट दौड़ेगा। 12 और 12 का जीसीडी 1 है, लेकिन कमाल की बात है दोनों कैंसिल होके 1 बन रहा है ना। तो वो क्या है दोस्तों? आइडेंटिटी है। तो उसके बारे में क्या सोचें, है ना, इसके बारे में क्या सोचें? आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? हमेशा ही 1 होता है, तो क्या सोचना है यहाँ? चलिए दोस्तों, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही है ना दोस्तों, उसमें तो क्या ज्यादा कुछ करना ही नहीं आपको। तो यहां से देखिए दोस्तों कि आपके पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या बन रहा है? 1 2 3 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या है दोस्तों? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12। मतलब क्या है? एग्जैक्टली द पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। पॉसिबल ऑर्डर यही हो सकता है और इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा।
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब तो दोस्तों इसको तो हम लोग धमाका करेंगे। अब तो हमारा थ्योरी तैयार है। वन ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक है दोस्तों। क्यों साइक्लिक है दोस्तों? ग्रुप का ऑर्डर 12 और 12 ऑर्डर का आपका एलिमेंट एक भी मिल गया, मतलब ये साइक्लिक है, तो 5 1 हो जाएगा। ये दोस्तों इतने ऑर्डर का 5 2 हो जाएगा। अब तो और भी अच्छे अच्छे तरीके से आएंगे दोस्तों, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 5 3 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 5 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 6 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 5 12 होगा। अब आपको 5 फंक्शन आता है कि नहीं, है ना। आपके पास ड्रामा करेगा कि आपको यूलर 5 फंक्शंस आता है कि नहीं। तो याद रखें 5 1 का वैल्यू 1 होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में काम करा है। 5 b का वैल्यू 5 - 1, p टू द पावर n रहेगा तो p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1। और एक स्पेशल मैंने हमेशा ही लेके चलता हूँ 10 वाले 4 × 10 टू द पावर n माइनस 1, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। और क्या, सो 5 1 का वैल्यू दोस्तों 1, 5 2 का वैल्यू 1, 5 3 का वैल्यू 2, 5 4 का वैल्यू 2, 5 6 का वैल्यू 2, 5 3 कहिएगा सर 5 6 कैसे निकाल दिए फटाक से 2, हमको दिखाइए। 5 6 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 3 × 5 2, जीसीडी ऑफ 2 and 3 are 1, so they can be separated by multiple। 5 3 becomes 2, 3 - 1 2, 2 - 1 1। तो ऐसी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों कि बिल्कुल देखे और निकाल दिए। 5 12 का वैल्यू कितना आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात है तो कर लेते हैं। क्या सोचने वाली बात है, 2 square × 3, जीसीडी ऑफ 4 3 becomes 1, so they can be separated like this into 5 3। अब देखते जाइए, 2 पे पावर 2 इस तरह से चलेगा, 2 पे पावर 2 - 2 पे पावर 1 × 3 - 1, p वाले में ऐसा है, प्राइम के केस में ऐसा है। So 4 - 2 becomes 2, 3 - 1 becomes 2, 2 2 जा 4, so there exist exactly 4 elements of order 12। अब देखिए कितना आपको अच्छा चीज मिल गया और बिल्कुल इजी वे में मिल गया, बिल्कुल अपने दिमाग पे प्रेशर लिए बिना, है ना। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, और दोस्तों यही काम करता है ये सारा जो कलेक्शन है ना दोस्तों, कि सर 1 है, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अप टू अल्फा टू द पावर 11 12 - 1 तक। दोस्तों ये सारा एलिमेंट किसका कलेक्शन है, साइक्लिक ग्रुप का कलेक्शन है, और एग्जैक्टली nth रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन है। बिल्कुल हरे हरे मन से आइए और बिल्कुल इजी तरीके से आइए कि दोस्तों ये जो है ना दोस्तों यही है, कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है, ये फलाना ढिमका जो ऐसा कर रहा है ऐसे लिखिए, k टू द पावर n लिखिए। एक्चुअली ये तरीका है दोस्तों कि आप क्वेश्चन में एलिमेंट को कैसे लिस्ट करेंगे, है ना। आपको अगर बोला जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है, सो यू हैव टू मेक अ दिस, है ना, स्टेटमेंट लाइक दिस वन। और सिर्फ स्टेटमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के थ्रू आएंगे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि दोस्तों अगर हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले तो हम ये दिखा देंगे कि सर क्या एलिमेंट होगा, उसको हम लोग कैसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसका पॉसिबल ऑर्डर कैसा होगा, और पॉसिबल ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, है ना दोस्तों। हर एक चीज के साथ आएंगे। तो जितना भी है दोस्तों ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र सारा चीज लगा देंगे इसमें। तो क्या मिला दोस्तों कि 12 ऑर्डर का एग्जैक्टली 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब बताइए, हम तो इतना चीज दे दिए और क्वेश्चन बोला कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 कितना होगा, है ना। इतना छोटा काम करता है, तो डायरेक्ट हम बोलेंगे पेपर में कि 5 12 होता है। ये तो सिर्फ मेरा समझाने का तरीका है कि दोस्तों अगर कोई बच्चा यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस में बैठेगा तो कैसे काम करेगा। एग्जैक्टली 4 एलिमेंट आ गया। कल ये बात बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 20, तो बोलेंगे 5 20 लिखिए डायरेक्ट, 5 2 स्क्वायर इंटू 5 5, 2 स्क्वायर तो अभी 2 आया, 5 का वैल्यू 5 - 1 becomes 4, so there exist exactly 8 एलिमेंट्स। और दोस्तों ये जो बोलेगा ठीक है ना, आप एलिमेंट 8 एलिमेंट्स तो दे दिए, आप बताइए उसका एलिमेंट क्या क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से और ठंडे दिमाग से एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे इसका, और बहुत अच्छे से देंगे जवाब, बिना कोई प्रेशर लिए हुए जवाब देंगे दोस्तों। जो ही बोला पहला क्वेश्चन में दोस्तों की, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 कितना होगा, तो वो तो बोले ही कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 कितना दोस्तों 5 12, और 5 12 कैसे लिखा जाता है, 2 स्क्वायर इंटू 3, जीसीडी ऑफ 4 3 इज
1, so we can write as a separate, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या है, coming with the formula, so write down like this one, 4 minus 2 becomes 2 into 2, so 4. There is exactly 4 elements of order 12, और कौन कौन होगा उसके साथ भी आएंगे, तो GCD 12 के साथ किसका बनाएगा दोस्तों, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, एक 7 होगा, एक 11 होगा। यही दोस्तों हमारा क्या है, एलिमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को टैकल करते हैं। तो देखिए अब कितने देर का काम है, 1 मिनट में बन रहा है, बशर्ते कि आपकी थ्योरी बहुत अच्छे हों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 20 पूछा है, कल इसको हजार जितना पूछना हो, करोड़ पूछे ना, है ना, ये तो बस करोड़ पूछ के क्या करेगा पेपर में, क्या कहेगा, लिस्ट करके दिखाइए। डायरेक्ट बोलेंगे चलिए 10,000 का बोलते हैं ना, इतना यहाँ पे रख दीजिए 20,000, कुछ भी इतना बोल देगा कि चलिए ऐसा दे दिए। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस कितना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, काहे घबरा रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस जो ही पूछ देगा इतने ऑर्डर का कितना होगा, तो बोलेंगे डायरेक्ट लिखिए 5 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 1 लेस कर दीजिए, एग्जैक्टली इतना ही एलिमेंट रहेगा। आप काउंट करते रहिए, ठीक है, हमको जो काम दिए करके रख दिए। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आइए। चलिए इस वाले केस में पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर कितना दोस्तों 20, तो कितना बनेगा 520। जब साइक्लिक ग्रुप पता लग गया तो शर्मा ना, तो धमाका कर देंगे दोस्तों। सो 5 2 स्क्वायर इंटू 5, सो कैन आई राइट 5 4 इंटू 5 5 सेपरेट हो जाएगा क्योंकि जीसीडी 1 है ये दोस्तों। 4 माइनस 2 तो 2 आ गया इसका, 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 1 बिकम्स 4। तो दोस्तों 8 एलिमेंट आएगा 20 के कोरस्पॉन्ड, और ये भी बता देंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। तो 20 के साथ देखिए वो एलिमेंट सर्च कीजिए जिसका ऑर्डर सॉरी जीसीडी क्या होगा दोस्तों 1 होगा। तो 1 और 20 का जीसीडी 1 है, 2 का नहीं है, 3 और 20 का जीसीडी है, तो 5 का नहीं होगा, 4 5 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा क्योंकि 2 का टप्पल है 7 में, हाँ 7 हो जाएगा। 8 नहीं हो सकता क्योंकि जीसीडी 2 बन जाएगा। 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 भी होगा क्योंकि 3 का टप्पल है। 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं हो सकता, 2 आ रहा है उसमें मल्टीपल, और 15 5 आ रहा है नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 17 होगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 हो ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों एक 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और भी अच्छा बात बोल देंगे सर, यही जो है ना जनरेटर है, क्या है दोस्तों, बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप का यही एग्जैक्टली 8 जनरेटर्स है। और अच्छा बात बोल देंगे। यहां तक दोस्तों आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, कुछ भी ऐसा चीज लगे कि सर हमको यहाँ पे डाउट्स है, बिल्कुल दोस्तों तो आप जरूर बोलें, है ना, ये तो धमाका हो रहा है बिल्कुल। कहीं कुछ दोस्तों बिल्कुल नहीं समझ में आया, कुछ भी कहीं डाउट है कि सर हमको ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग पूछें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दूसरा टॉपिक लेके हैं दोस्तों। इसी में आज तो हमारा कुछ क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। 10 क्वेश्चन जो सीएसआई नेट का रहेगा क्वेश्चन दोस्तों, नेट गेट का रहेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके हम लोग आने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में दोस्तों, यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से जितना भी पॉसिबल जो भी एफर्ट था मैंने लगाया, और मेरी तरफ से दोस्तों मैंने बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करा है। शायद आपको एक एक टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर करें, और जो भी दोस्तों न्यू विजिट करें डेफिनेटली दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको चैनल कोई अच्छा लगता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन दोस्तों एक बार अच्छे से आप लर्न करके देखें कि आप लोगों को कुछ ऐसा चीज मिसिंग हो रहा है क्या, है ना, क्या आपके अंदर फीलिंग्स जा रही है, चीजें आपको दिख रही है ना, कि उनका एक पिक्चर आपके माइंड में जा रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए अच्छे से रहें और मेहनत करते जाएं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके।